जनरल नॉलेज जीके पर ये पार्ट 7 है हमारा। इससे पहले 6 पार्ट और मैं बना चुका हूँ, तो आप इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप पार्ट 1 से 6 तक देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम और पटवारी भर्ती के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हमारा पहला प्रश्न है जीके का, इसमें कुल 20 प्रश्न रहेंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु है मानसून प्रकार जलवायु, शुष्क जलवायु, गर्म और शुष्क जलवायु या ठंडी जलवायु। तो जो मध्य प्रदेश का जलवायु है वो मानसून प्रकार का जलवायु है, मानसून टाइप क्लाइमेट। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई थी? इंदौर मध्य प्रदेश, नेपानगर मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, बड़ौदा गुजरात। तो जो भारत की प्रथम पेपर मिल है वो मध्य प्रदेश के नेपानगर में जो है स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नेपानगर ना देकर मध्य प्रदेश के ज़िले का नाम दे दे, तो आपको याद रखना है बुरहानपुर जो है, आपको याद रखना है बुरहानपुर में क्या है, नेपानगर है, और यहीं पर जो है प्रथम पेपर मिल है हमारा। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित हमारा जो है प्रैक्टिस सेट है जीके का। इसमें कुल 20 प्रश्न रहेंगे। इस प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा देना है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो और क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते जाएं, जिससे आप उसको लंबे समय तक जो है याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गलत उत्तर चिन्हित करें। आपको बताना है मध्य प्रदेश विधानसभा एंग्लो इंडियन के लिए एक सीट आरक्षित है, तो ये सही है। मध्य प्रदेश की पुलिस के प्रथम महानिदेशक, मध्य प्रदेश पुलिस के प्रथम महानिदेशक बीपी दुबे थे, तो ये भी सही है। केंद्रीय सशस्त्र बल अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। ये सभी राज्यों में लागू है और मध्य प्रदेश में भी लागू है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछा हुआ था गलत कौन है। तो केंद्रीय सशस्त्र बल अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया गया, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? आपको बताना है इंडियन म्यूजियम इज़ लोकेटेड विच सिटी? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और भोपाल। तो ये बहुत आईएमपी प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो भारतीय संग्रहालय जो है आपका कोलकाता में है। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर पहला भारतीय संग्रहालय कोलकाता में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दीनदयाल रोजगार योजना का उद्देश्य आपको बताना है क्या है? असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। पलायन के लिए बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो दीनदयाल रोजगार योजना थी वो थी आपका शिक्षित बेरोजगारों को अवसर करने के लिए, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो बंदरगाह विभाजन के बच्चे के रूप में जाना जाता है, मुंबई, कंडला, कोचीन या मैंगलोर? तो जो बंदरगाह विभाजन के बच्चे के रूप में जाना जाता है वो है आपका कंडला। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम में भारत का अंतिम बिंदु है, घुबार मोटा का पश्चिम गुजरात, जैसलमेर राजस्थान, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो ये इलाहाबाद तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ है? ये उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको बताना है पश्चिम में भारत का अंतिम बिंदु, तो वो हो जाएगा आपका घुबार मोटा का पश्चिम गुजरात। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? शोध, सिनेमा, प्रतिरक्षा या साहित्य? तो ये बहुत आसान प्रश्न है और आईएमपी भी है। तो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वह सिनेमा जगत के अंतर्गत दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा किससे घिरी हुई है? हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मरुस्थल। तो उत्तरी सीमा पूछा हुआ है, ऐसे आपको याद रखना है। ये उत्तरी सीमा पूछा हुआ है, ये आपका उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, साउथ होता है। तो उत्तर का पूछा हुआ है, तो उत्तर जो है उत्तरी सीमा हिमालय से घिरी हुई है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं। भारत में कितने प्राकृतिक स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूचीबद्ध हैं? आपको बताना है 6, 7, 10, 9। तो जो वर्तमान में नेचुरल साइट्स पूछी हुई हैं वो हैं 7 हैं, यूनेस्को की सूची के अनुसार 7 हैं।
तो नेचुरल हो जाएंगी 7। और यदि टोटल पूछ ले आपको कि कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यूनेस्को की सूची में शामिल भारत के, तो 40 हैं। आपको याद ना है, कुल 40 हैं। नेचुरल पूछता है, यहाँ पर पूछा हुआ है तो 7 है, वह मैं वर्तमान का बता रहा हूँ। और यदि कल्चरल पूछता है तो 32। और यदि मिक्स्ड टाइप पूछता है तो एक है, वो एक कौन सी है, कंचनजंगा है। तो ये आपको याद रखना है। टोटल यदि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत की पूछता है तो 40 हो जाएगा, नेचुरल पूछता है तो 7 हो जाएगा, कल्चरल पूछता है 32 हो जाएगा, और एक इसमें से मिक्स्ड है। तो ये तीनों मिला के जो है 40 आपका हो जाएगा। तो ये याद रखना है, बहुत आईएमपी है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गलत जोड़े का मिलान करें। आपको बताना है गलत कौन सा है। हम्पी कर्नाटक, तो जो ये हम्पी है ये कर्नाटक में ही है, ये राइट हो जाएगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में ही है भीमबेटका, ये भी राइट हो जाएगा। बोध गया उड़ीसा, ये गलत हो जाएगा। बोध गया उड़ीसा में नहीं है। बोध गया कहाँ है, तो ये बोध गया आपका बिहार में है। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आपको इसको याद रखना है। अजंता और महाराष्ट्र, ये भी आपका सही हो जाएगा। गलत पूछा गया था तो बोध गया उड़ीसा हो जाएगा, क्योंकि बोध गया बिहार में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यदि आपने अभी तक एग्ज़ाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आपको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे जो भी वीडियो मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और पटवारी का जो है एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, एमपी पटवारी का। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट दें और आप बताएं कमेंट बॉक्स में आपने कितना स्कोर किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहां वायुसेना अकादमी स्थित है, आपको बताना है वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। तो जो वायुसेना अकादमी है आपकी वो तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, ये जो वायुसेना अकादमी है आपकी वो तमिलनाडु में नहीं तेलंगाना में है। ये गलती से मैं बोल दिया, तो ये तेलंगाना में है। आपको याद रखना है वायुसेना अकादमी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, आपको बताना है। लॉर्ड ऑकलैंड, सर हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था तो भारत के गवर्नर जनरल थे सर हेनरी हार्डिंग। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर, मूलाशंकर। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था वो था आपका मूलाशंकर। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। आईएमपी प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले वायसराय कौन थे, आपको बताना है। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो भारत के पहले वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। पूरा प्रैक्टिस सेट देखना है, 20 क्वेश्चन रहेंगे। कमेंट बॉक्स में बताना है कितने प्रश्न आपने सही किए। और साथ ही साथ यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आपको किसी प्रश्न का आंसर गलत लगता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं निश्चित ही उसमें सुधार कर दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाईचारे और शांति के महात्मा गांधी के दर्शन करने के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 अक्टूबर को उनके उत्तरदायित्व उनके जन्मदिवस की घोषणा की। तो किस लिए की, आपको ये बताना है किसने की है, और ये आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। तो ये की है अहिंसा का राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गोभी का मरुस्थल किस देश में है, आपको बताना है। अर्जेंटीना, चीन, जापान और फ्रांस। तो जो गोभी का मरुस्थल है वो आपका चीन में है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है ये एशिया का जो है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोभी। और यदि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ लेता है विश्व का, तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा आपका सहारा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोभी का मरुस्थल चीन में है। किसान दिवस को मनाया जाता है, आपको बताना है किसान दिवस कब मनाया जाता है। 1 जुलाई, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर या 23 दिसंबर। तो ये बहुत आईएमपी प्रश्न है। ये मनाया जाता है किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को। आपको ऐसे याद रखना है क्रिसमस से 2 दिन पहले, यानी कि 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 दिसंबर को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का मसौदा पूरा किया गया, मतलब भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950,
26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 30 नवंबर 1949। तो जो हमारा संविधान है वह बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही बताना है कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए, और यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपने अभी तक एग्ज़ाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट पर जाकर आप जीके, जीएस, मैनेजमेंट, कंप्यूटर के ऐसे ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।